हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु पर सबसे मार्मिक क्षण था अर्जुन के लिए, क्योंकि अभिमन्यु मृत्यु के समय बहुत ही कम उम्र का था और उसे कई अनुभवी योद्धाओं ने घेर कर मारा था। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन ने उसकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। चलिए जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जब महाभारत युद्ध में चक्र भेदने की बात आई तो अर्जुन के मौजूद न होने के कारण अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का फैसला लिया, लेकिन वह जयद्रथ के हाथों मारा गया। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन इतना दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने प्रण लिया कि अगर अगले दिन सूर्यास्त तक वह दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वे जलती चिता में प्रवेश कर अपने आप का त्याग कर लेंगे। चलिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु से कैसे मिलवाया और अभिमन्यु ने उन्हें पहचानने से मना कैसे कर दिया। मृत्यु के बाद अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन को क्यों नहीं पहचाना, चलिए जानते हैं। और शोक। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन बेहद दुखी और निराश थे। वह अपने एकमात्र पुत्र को खोने के बाद गहरे शोक में डूब गए। युद्ध में अभी भी कौरवों से लड़ना बाकी था और अर्जुन के लिए यह आवश्यक था कि वह शोक से उबरकर फिर से लड़ने के लिए शक्ति जुटा सके। जब अभिमन्यु से मिलने की बात आई तब अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त किया और युद्ध से विमुख होने की बात कही। तब अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की आत्मा को क्षण भर के लिए अर्जुन के सामने प्रकट किया, जिससे अर्जुन को अपने पुत्र से बात करने का अवसर मिल सके। इस भेंट ने अर्जुन को सांत्वना दी है और उन्होंने अभिमन्यु के बलिदान का महत्व समझा। जिसके बाद चलिए जानते हैं फिर क्या हुआ अभिमन्यु और अर्जुन की मुलाकात का। अभिमन्यु के बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वह शोक भरे, लेकिन अभिमन्यु के सम्मान के लिए अर्जुन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। अभिमन्यु ने अपने पिता को पहचानने से मना क्यों कर लिया। अभिमन्यु के आध्यात्मिक पिता, वास्तविक पिता अभिमन्यु के अर्जुन थे, लेकिन उनके वास्तविक पिता चंद्रदेव थे। महाभारत की कहानियों के अनुसार चंद्रदेव ने के अनुरोध पर ही अभिमन्यु ने 16 वर्ष तक धरती पर जीवन व्यतीत किया और 16 वर्ष की आयु के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वह अपना शरीर छोड़कर चंद्रलोक वापस चला। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपनी मृत्यु के बाद शरीर को चेतना सहित ही त्याग कर अगली अवस्था के लिए प्रस्थान किया, जिस कारण से अभिमन्यु ने मृत्यु के बाद अपने पिता अर्जुन को पहचानने से मना कर दिया, जिससे कि अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें ये ज्ञान आया कि मृत्यु के बाद आत्मा अजर अमर है, वह हर जन्म में अपना शरीर बदलती है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रण लिया था कि जयद्रथ को मारेंगे। इतना आसान नहीं था, इसलिए जयद्रथ को मारने की अर्जुन प्रतिज्ञा के बाद पांडव खेमे में मायूसी का माहौल बन गया। सब यही सोच रहे थे कि अगर अर्जुन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा और उन्हें जलती चिता पर अपने आप को जलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है। कौरवों ने भी अर्जुन की प्रतिज्ञा को गंभीरता से ले लिया और जयद्रथ की रक्षा के लिए उसने सेना के पीछे छोड़ दिया। दुर्योधन ने पूरे कौरव दल को एक ऐसी संरचना में खड़ा किया जहां जयद्रथ तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन था। जब सूर्यास्त का समय निकट